Hey everybody, subscribe to my channel and press the bell icon to get notification about new videos. Hello guys, I am T2 and आप देख रहे हैं कूल एंड टेकी यूट्यूब चैनल। तो गाइस, हम सब नोकिया फैंस के लिए एक बड़ी न्यूज़। HMD ग्लोबल ने यह कंफर्म कर चुका है इसी मंथ में भी नेक्स्ट वीक नोकिया X6 बोले तो नोकिया 6.1 प्लस इंडिया में लॉन्च होने वाला है, जहां आपको एक शानदार नॉच डिस्प्ले के साथ जबरदस्त स्पेसिफिकेशंस मिल जाता है। लेकिन अभी इंडिया में 20,000 के नीचे जो मोबाइल आपको सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करता है वो है Asus Zenfone Max Pro M1। नोकिया 6.1 प्लस एंड Zenfone Max Pro M1 दोनों फोन्स की स्पेसिफिकेशंस फीचर्स ऑलमोस्ट सेम है, खाली प्राइस का ही डिफरेंस है। इसलिए आज इस वीडियो पे मैं इन दोनों मोबाइल्स की स्पेक्स एंड प्राइस वाइज एक इन डेप्थ कंपैरिजन करने वाला हूँ एंड बताने वाला हूँ इन दोनों में से कौन सा मोबाइल लेना आपके लिए बेस्ट है। दैट्स व्हाई इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड ये वीडियो आपके लिए अगर हेल्पफुल होता है तो प्लीज एक लाइक कर देना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गो फॉर इट। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन्स की डिजाइन एंड लुक्स के बारे में। तो Asus Zenfone Max Pro M1 आता है एक मेटालिक बॉडी डिजाइन के साथ, जहां पीछे मिलता है डुअल रियर कैमरा सेटअप एंड फिंगरप्रिंट सेंसर एंड फ्रंट में मिलता है 5.99 इंच का 18:9 फुल एचडी प्लस IPS डिस्प्ले एंड सिंगल फ्रंट फेसिंग कैमरा सॉफ्ट LED फ्लैश के साथ। दूसरी तरफ नोकिया 6.1 प्लस आता है एक प्रीमियम ग्लास बॉडी डिजाइन के साथ, जहां पीछे मिलता है डुअल रियर कैमरा सेटअप एंड फिंगरप्रिंट सेंसर, फ्रंट में मिलता है 5.8 इंच का 19:9 नॉच टाइप फुल एचडी प्लस IPS डिस्प्ले जिसके ऊपर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन मिल जाता है एंड साथ में मिलता है सिंगल फ्रंट फेसिंग कैमरा। प्रोसेसर की बात करें तो दोनों फोन्स में ऑलमोस्ट सेम Qualcomm Snapdragon 636 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर मिल जाता है Adreno 509 GPU के साथ, इसलिए दोनों फोन्स में ऑलमोस्ट सेम परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। Asus Zenfone Max Pro M1 आता है 3 रैम वेरिएंट के साथ 3GB प्लस 32GB 4GB प्लस 64GB एंड 6GB प्लस 64GB। नोकिया 6.1 प्लस आता है 2 रैम वेरिएंट एंड 3 स्टोरेज ऑप्शन के साथ 4GB प्लस 32GB 4GB प्लस 64GB एंड 6GB प्लस 64GB। दोनों मोबाइल्स ही आता है Android Audio 8.1 स्टॉक UI के साथ एंड दोनों फोन्स में Android P एंड Q तक OS अपडेट्स मिलने वाला है। इसके अलावा दोनों फोन्स में फेस अनलॉक एंड डुअल वोल्टेज जैसे फीचर्स मिल जाता है। नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी की बात करें तो Zenfone Max Pro M1 आता है डुअल सिम प्लस डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट के साथ, जहां नोकिया 6.1 प्लस पे मिलता है हाइब्रिड सिम स्लॉट। अगर बात करें दोनों फोन्स की कैमरास के बारे में तो Asus Zenfone Max Pro M1 आता है डुअल रियर कैमरा सेटअप के साथ, जहां प्राइमरी सेंसर है 13 या 16 मेगापिक्सल का एंड सेकेंडरी सेंसर है 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर एंड फ्रंट में मिलता है 8 या 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर। दूसरी तरफ नोकिया 6.1 प्लस भी आता है 16+5 का डुअल रियर कैमरा सेटअप एंड 16 मेगापिक्सल का ही फ्रंट कैमरा के साथ। बेशक Zenfone Max Pro M1 3GB एंड 4GB रैम वेरिएंट की कैमरास की तुलना में नोकिया 6.1 प्लस का कैमरा बेहतर है, बट अगर आप नोकिया 6.1 प्लस की कैमरा के साथ Zenfone Max Pro M1 6GB रैम वेरिएंट की कैमरा कंपैरिजन करते हैं तो दोनों में ऑलमोस्ट सेम रिजल्ट्स मिलने वाला है। फिर भी किसका डायनामिक रेंज, लो लाइट, इमेज क्वालिटी बेटर है ये तो साइड बाय साइड कंपेयर करने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इन दोनों मोबाइल्स में से सिर्फ Zenfone Max Pro M1 ही 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कैपेबल है। बात करें दोनों फोन्स की बैटरीज के बारे में तो Zenfone Max Pro M1 पे मिलता है मैसिव 5000 mAh का बैटरी, जिससे मूवीज देखने में या गेमिंग्स में आपको एक्स्ट्रा लाइफ जूस मिल जाता है। एंड नोकिया 6.1 प्लस पे मिलता है सिर्फ 3060 mAh का बैटरी, जो हेवी यूजेस एंड मल्टीटास्किंग के लिए थोड़ा कम लगता है, बट आपको नोकिया 6.1 प्लस पे क्विक चार्ज 3.0 का सपोर्ट मिल जाता है। एंड लास्ट में बात करें दोनों फोन्स की प्राइस के बारे में तो Asus Zenfone Max Pro M1 3GB रैम वेरिएंट का प्राइस इंडिया में रखा गया 10,999, 4GB रैम वेरिएंट का प्राइस रखा गया 12,999 एंड 6GB रैम वेरिएंट का प्राइस रखा गया 14,999। नोकिया 6.1 प्लस की अभी तक इंडियन प्राइस के ऊपर कोई ऑफिशियली कंफर्मेशन नहीं आया है, बट दोस्तों आप अगर सोच रहे थे नोकिया 6.1 प्लस का प्राइस Asus Zenfone Max Pro M1 और Redmi Note 5 Pro जैसा ही होगा तो ये बात पूरा का पूरा अभी दिमाग से निकाल, क्योंकि मार्केट में नोकिया 6.1 भी एग्जिस्ट करता है जो Qualcomm Snapdragon 630 के साथ आता है एंड जिसका प्राइस इंडिया में 18,000 के करीब है, इसलिए इससे कम में नोकिया 6.1 प्लस इंडिया में लॉन्च नहीं होगा। प्लस नोकिया का ब्रांड वैल्यू भी ज्यादा है, तो अब मान लो नोकिया 6.1 प्लस का प्राइस इंडिया में 18 से 23,000 के बीच होने वाला है। अब ये सवाल आता है आपको इन दोनों में से किस फोन के लिए जाना चाहिए। तो देखो भाई, नोकिया 6.1 प्लस एंड Asus Zenfone Max Pro M1 पे ऑलमोस्ट सेम स्पेसिफिकेशंस एंड सेम परफॉर्मेंस मिल जाता है, बस एक नॉच डिस्प्ले का ही डिफरेंस है एंड Zenfone Max Pro M1 पे थोड़ा ज्यादा बैटरी भी देखने को मिलता है। नोकिया के लिए हम सबके दिल में एक अलग से जगह है, इसलिए आप अगर नोकिया की डाई हार्ड फैन है, नोकिया 6.1 प्लस के लिए वेट कर रहे थे
तो ऑब्वियसली आपको नोकिया 6.1 प्लस के लिए जाना चाहिए। बट गाइस आप लोग ही बताओ, क्या आप 20,000 के रेंज में स्नैपड्रैगन 636 प्रोसेसर वाला कोई फ़ोन लेना चाहोगे, जबकि ये 15,000 के नीचे अवेलेबल है। एंड 8 अगस्त ये भी 20,000 के नीचे लॉन्च होने वाला है, जो स्नैपड्रैगन 660 के साथ आता है। एंड आज हॉनर प्ले भी लॉन्च हुआ है, जो 20,000 के नीचे पावरफुल 970 प्रोसेसर प्रोवाइड कर रहा है। मान लेते हैं नोकिया एक प्रीमियम ब्रांड है, Xiaomi Asus से ब्रांड वैल्यू भी नोकिया का ज़्यादा है, फिर भी नोकिया इंडिया में अपने फ़ोन्स लाने में लेट करता है एंड ओवरप्राइस्ड करके अपना फ़ोन लॉन्च करता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ नोकिया 6.1 प्लस अच्छा फ़ोन नहीं है, सब कुछ अच्छा मिलता है नोकिया 6.1 प्लस पे, चाहे डिस्प्ले हो या फिर प्रोसेसर या फिर कैमरास, बट अपने प्राइस के हिसाब से जस्टिफाई नहीं है। जो चीज़ हमें 15,000 के नीचे मिल रहा है उसके लिए हम क्यों एक्स्ट्रा 5,000 पे करें। इसलिए नोकिया को इंडियन मार्केट को और समझना होगा, चाइना से पहले इंडियन मार्केट्स के ऊपर और फोकस करना होगा। Asus Zenfone Max Pro M1 एंड नोकिया 6.1 प्लस की बैटल में मैं Zenfone Max Pro M1 को ही विनर कहूँगा, क्योंकि ये एक ट्रू वैल्यू फॉर मनी फ़ोन है एंड इसमें आपको चाहे डिस्प्ले हो या प्रोसेसर या कैमरास या बैटरी, सब में एक ऑलराउंडर परफॉर्मेंस मिल जाता है। बाकी देखते हैं इसी मंथ कब एंड किस प्राइस के साथ नोकिया 6.1 प्लस इंडिया में लॉन्च होता है। रूमर्स तो ये भी है नोकिया 5.1 प्लस भी इसी मंथ इंडिया में लॉन्च हो सकता है, जो मीडियाटेक हीलियो P60 के साथ आता है। एंड आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना आप अगर नोकिया 6.1 प्लस के लिए वेट कर रहे थे एंड अगर इसका प्राइस 20,000 तक जाता है तो आप क्या नोकिया 6.1 प्लस लेने में इंटरेस्टेड रहोगे या दूसरे किसी ब्रांड के लिए जाओगे। होप सो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होता है तो प्लीज़ लाइक करो, अपने दोस्तों फैमिली में शेयर करो एंड इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस फ्यूचर में पाने के लिए इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं अगली बार नेक्स्ट और एक एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।